खानकोट में, जहां पर 19 अगस्त की सुबह जो बारिश हुई, शदीद तूफ़ानी बारिश हुई और उसके नतीजे में जब पानी इस मकाम पर फैला तो करंट लगने से 2 सगे भाई जो हैं वो जाँ बहक हुए। छोटा भाई 10 साल का था, उसको करंट लगा, मोहल्ले वालों ने बड़े भाई को इत्तला दी और बड़ा भाई जब मौके पर पहुंचा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तो उसे भी करंट ने ज़द में लिया और दोनों भाई ही मौके पर जाँ बहक हो गए। मरने वाले जो अफराद हैं उनके घर पर हम मौजूद हैं, उनके कज़न्स जो हैं, करीबी रिश्तेदार जो, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि असल वाक़या ये हुआ क्या था। आप बताइएगा, मुराद के बारे में बताइएगा, कज़न थे आपके, इस वाक़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 2:30 बजे का वक्त था, मेरी 3 बजे इवनिंग ड्यूटी होती है, मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ। तो मैंने उससे कहा है चलो एक छोटा सा काम है वो करते हैं। उसने कहा है छोड़ो यार, मैं यहाँ बारिश में इंजॉय करता हूँ, आप जाओ। मैं चला गया तो थोड़ी 3 से 4 मिनट हुए तो खाला भागती हुई कि दोनों भाइयों को करंट लग गया। जब मैं आया तो लोगों का हजूम लगा था, दोनों पानी में लेटे थे, कोई नहीं जाता, मैं भाग के जाता, मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। तो जैसे ही लाइट गई तो बंदों ने उन्हें बाहर निकाला, सीढ़ी लगा के, हमें हमारी फैमिली को, नानी भी पहुंच गई, वालदा, कोई किसी को आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने उन्हें उठाया, गाड़ी में डाला, एक हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो मुझे शक हो गया, फिर उन्होंने कहा फटाफट जना लेके जाओ। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, एम्बुलेंस हमारी डिग रोड के पास ख़राब हो गई। रोड पे हम लोगों ने बच्चों को उठाया हुआ था तो भाग रहे थे, कभी किस गाड़ी वाले के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसको रोके, कोई नहीं रोक रहा था। एक कार वाले ने रोका, बलोच कॉलोनी तक पहुँचे, वहाँ इन्होंने पहले से दम दिया हुआ था लेकिन तसल्ली के लिए लेके जा रहे थे। तो डॉक्टर आ गए, रास्ते में रक्शे से उतर गए, तो उन्होंने हमें कहा पीछे हमारा घर है, वहाँ पर आ जाओ, महमूदाबाद की तरफ। तो उन्होंने ही सब कुछ किया, गुस्ल दिया, मस्जिद में रखा और यहाँ तक पहुँचाया। तो मुराद के बारे में बताना, आपके साथ उसने बचपन गुजारा होगा, क्या उसके ख्वाब थे? इस जो वाक़या हुआ है जानिब से गफलत बरती गई है, क्या कहना चाहोगे मुताल्लिक़ा इदारों को? उसे शुरू से पुलिस का शौक़ था लेकिन पुलिस में इस बार नहीं हुआ था, तो उसे पहली तारीख से बैंक में काम हो गया था। तो वालिद को उसी सुबह कह रहा था कि इंशाल्लाह मेरा जल्द लेटर आने वाला है। तो बाकी उसे जिम का शौक़ था, जिम बाकी 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलता था। बस ये नसीब में था उसके कि वो 2-2:30 बजे बारिश हुई तो वो बाहर निकल आया, वरना वो 5 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलता था। और कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा की बताएगा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, इस जुल्म पर जो वाक़या हुआ क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये, हम इसके बारे में बहुत शरीफ बच्चे थे दोनों, इतने शरीफ बच्चे थे कि बेइंतहा शरीफ, कुछ नहीं पता था। ये अहले मोहल्ला जो गम में डूबे दिखाई देते हैं, बाकी के कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी गम में दिखाई देते हैं। जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि इस वाक़े को कई दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक मुताल्लिक़ा इदारों की जानिब से ना तो कोई मिलने के लिए आया, दाद रसी के लिए आया, ना ही वो मकाम जहाँ पर इन दोनों बच्चों को करंट लगा वहाँ से उन हैवी वायर जो गुजर रही थी उनको हटाया गया, ना ही उनकी कोई मरम्मत का काम किया गया। आगे चलते हैं, उस मकाम को देखते हैं जहाँ पे इन दोनों बच्चों को करंट लगा था, कैसी जगह है, आया इस वाक़े के बाद हुकाम गफलत से बेदार हुए या नहीं हुए, सूरत हाल क्या है, आगे चल के आपको दिखाते हैं।